हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एरर डिटेक्शन की क्लास नंबर 7 में आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और क्योंकि ये अभी मैं प्री की क्लासेस ला रहा हूँ, एसबीआई क्लर्क की, एसबीआई पीओ की, और जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर होंगे मैं मेंस लेवल के भी, अभी तो ये प्री की चल रही है, अभी मैं प्री के मॉक्स भी लाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी। और आज की क्लास शुरू करते हैं। और मैं कुछ ही दिनों में मॉक्स भी, फुल लेंथ मॉक्स भी लाने वाला हूँ इंग्लिश के 30 नंबर के। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू मीडिया, पुलिस इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस रिकरिंग प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 3 डेज। अकॉर्डिंग टू मीडिया, मीडिया के अकॉर्डिंग पुलिस कोशिश कर रही है फाइंड आउट करने की, किस चीज़ का, रूट कॉज को। जो रूट कॉज है किस चीज़ का, रिकरिंग प्रॉब्लम, जो बार बार प्रॉब्लम हो रही है। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाली, रिकरिंग प्रॉब्लम फॉर द लास्ट 3 डेज, कितने दिनों से, पिछले 3 दिनों से। बताइए कौन सा एरर होगा इसमें, ए, बी, सी, डी या फिर ई। कोई एरर नहीं है। और मैं नेक्स्ट वीक से जो है फुल लेंथ मॉक भी लाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 5000 सब्सक्राइबर होते ही मैं मेंस लेवल के भी आप लोगों के लिए क्लासेस लाने लगूँगा। बताइए इसमें एरर कहाँ पे है, ए, बी, सी, डी या फिर ई। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। काफ़ी टाइम दे दिया, मैं 10-15 सेकंड देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि वहाँ पर आपको जो है कई सारी चीज़ें सॉल्व करनी होंगी। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी में। ठीक है, पुलिस के साथ जो है हम इज़ नहीं यूज़ करते हैं। आपको पता होगा पुलिस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं। डाटा जो होता है, डाटा के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, आर यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। टूरिस्ट हैव स्टिल कम टू इंडिया। टूरिस्ट अब भी इंडिया आते हैं, एंड सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ, आर प्रोबेबली इंस्क्राइबिंग देयर नेम्स, उनमें से कुछ जो है वो अपने नाम लिख देते हैं ऑन द ओल्ड स्टोन्स, पुराने पत्थरों पर। बताइए इसमें एरर कहाँ पर है, ए, बी, सी, डी या फिर ई। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जितना आप लाइक करेंगे उतना ये रीच में लोगों के पास जाएगा, तो फिर मैं और आपके लिए ज़्यादा मेहनत करूँगा। समझ रहे हैं आप? तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। बताइए चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी देख लेते हैं, काफ़ी मैंने टाइम दे दिया है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ए में। ठीक है, टूरिस्ट हैव स्टिल कम नहीं होगा, टूरिस्ट आर स्टिल कमिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टिल के साथ जो है हम कॉन्टिन्यूस टेंस, स्टिल का जो हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैव स्टिल कम की जगह क्या हो जाएगा, टूरिस्ट आर स्टिल कमिंग टू इंडिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ए टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट हैव अर्ज जापान। एक इकोनॉमिस्ट की जो है वो टीम अर्ज करती है, रिक्वेस्ट करती है जापान से टू अडॉप्ट ए न्यू डेवलपमेंट मॉडल, एक नया डेवलपमेंट मॉडल बेस्ड ऑन वेल बीइंग। किस पर, वेल बीइंग पर बेस्ड है, रेदर देन जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ पर ना डिपेंड होकर, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स 2050 नेट जीरो एमिशन गोल। जो नेट जीरो एमिशन गोल है 2050 के, वो फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो बताइए इसमें एरर कहाँ पर होगा, एरर ए, बी, सी, डी या फिर कोई भी एरर नहीं है इसमें। 10 सेकंड दे रहा हूँ आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है एरर ऑप्शन ए में। ए टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट, एक टीम है ना, तो हैव क्यों लगेगा। ठीक है, एक टीम की बात हो रही है तो वहाँ पर हैज़ आ जाएगा। ये इजी भी था काफ़ी, बस थोड़ा सा बड़ा था और कुछ नहीं था। तो चलिए चलते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बहुत ईजी था। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देख लीजिए, द FTFS इज़
ए अम्ब्रेला पार्टनरशिप दैट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल गाइडेंस एंड स्टीयर टू द रोबस्ट टाइज इन क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। बताइए इसमें एरर कहाँ पर होगा, ए में, बी में, सी में, डी में या फिर ई में। FTFS जो है वो अम्ब्रेला पार्टनरशिप दैट प्रोवाइड्स, जो कि प्रोवाइड कराती है पॉलिटिकल गाइडेंस। क्या कराती है? पॉलिटिकल गाइडेंस प्रोवाइड कराती है। एंड स्टे टू द रोबस्ट टाइज, ठीक है, टाइज मतलब कि जोड़ना, इन क्लाइमेट एक्शन, किस में? क्लाइमेट एक्शन में, एंड SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बताइए एरर ए पे होगा, बी में होगा, सी, डी या फिर नो एरर। चलिए आप लोगों को इनफ टाइम दे दिया है और क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर देख लेते हैं। आप लोग जो है डेली एक्सरसाइज कर लीजिए करिए, मैं डालता हूँ 2 दिन और फिर उसके बाद पैराजम्बल भी डालता हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि पैराजम्बल भी हैं, क्लोज टेस्ट भी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए में एरर था, द FTFS। ये ईजी था, FTFS इज़ एन एम्ब्रेला होगा, ठीक है, ये तो हम सबको ही पता है। तो यहाँ पर ऑप्शन एरर ए में था, ठीक है, एन अम्ब्रेला हो जाएगा ए की जगह पे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। शी हैड एक्सेस टू हर पार्ट मच अर्लियर देन मी। उसकी जो थी उस अपनी जगह पे पकड़ काफ़ी पहले हो गई थी, अर्लियर देन मी, मुझसे पहले हो गई थी। सो शी वॉज एबल टू मेक सम इन्वेस्टमेंट दैट रियली पेड ऑफ। और इसीलिए जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उन्होंने उसे फ़ायदा पहुंचाया, ठीक है। पेड ऑफ का मतलब होता है उसे फ़ायदा पहुंचाना। बताइए एरर ए में होगा, बी में होगा, सी, डी या फिर ई। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, एरर गैस करना होगा जो भी। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो एरर है वो एरर बी में था, ठीक है। सब्जेक्टिव केस के साथ हम सब्जेक्टिव ही लेंगे। यहाँ पर अर्लियर देन मी है, अर्लियर देन मी की जगह पे क्या हो जाएगा? अर्लियर देन आई हो जाएगा शी के साथ, ठीक है। शी के साथ हम आई ही यूज़ करने वाले हैं। तो एरर बी में था और मी की जगह पर क्या हो जाएगा? आई। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। वी विश टू लर्न ऑल द क्यूरियस, क्यूरियस मतलब कि जिनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो, जानने की इच्छा हो। क्यूरियस आउटलैंडिश मतलब कि स्ट्रेंज, विचित्र, अलग तरह के, आउटलैंडिश वेज ऑफ ऑल द डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के। सो दैट वी कैन शो ऑफ, जिससे कि हम लोग को दिखा सकें, एंड एस्टॉनिश, उन्हें चौंका सकें, पीपल व्हेन वी गेट टू होम, जब हम घर जाएं। गेस करिए इसमें, ए, बी, सी, डी या फिर ई। आई होप आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी में था एरर, ठीक है। पीपल व्हेन वी गेट टू होम की जगह पे हम टू हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि होम जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है इसका कॉज, इट कैन टेल अबाउट वर्ब डायरेक्टली, ठीक है, ये वर्ब के बारे में डायरेक्टली बता सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एरर डी में था, ठीक है, बस टू हटाना था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। एज शी ब्रश्ड बाय हिम ऑन हर वे। ब्रश बाय हिम का मतलब होता है उसे टच करके, छू कर निकल जाना है। एज शी ब्रश्ड बाय हिम ऑन हर वे, अपने रास्ते के लिए, टू हर रूम, कहाँ? अपने कमरे की तरफ। टू ड्रेस, किस लिए? कपड़े पहनने के लिए। शी आस्क्ड हिम वेयर हैड ही बीन, वो कहाँ था? बताइए इसमें एरर ए में, बी में, सी, डी या फिर ई। ध्यान से देख के बताइएगा, अच्छा है ये क्वेश्चन।
तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट है वेयर हैड ही बीन क्यों होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा वेयर ही हैड बीन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन तो नहीं वो पूछ रहे, वेयर हैड ही बीन की जगह पे क्या हो जाएगा वेयर ही हैड बीन, ठीक है। एरर कहाँ पे था, डी में। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मैं फुल लेंथ मॉक भी लाने ही वाला हूँ, तो आप लोग जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे सेशन लेकर आऊँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज़ टू टॉक टू हिज सुपरिटेंडेंट, उसे जो है बात करनी होगी सुपरिटेंडेंट से अबाउट इट, इस बारे में। एंड ही विल कॉल बैक लेटर हिज दिस इवनिंग, और वो वापस कॉल करेगा इस शाम को, टू लेट मी टू नो व्हेन ही विल बी हियर, कब वो यहाँ वापस आएगा। बताइए इसमें एरर ए में, बी, सी, डी या फिर ई। अभी इसके एक क्वेश्चन करवाया है, थोड़ा सा मिलता जुलता, आई होप आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी जो है एरर डी में था, और हमें लेट मी नो होगा, ठीक है, लेट मी टू नो नहीं होगा, इवनिंग टू लेट मी नो, ठीक है। तो एरर कहाँ पर है, पार्ट डी में है, टू हटा देना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। योर ब्रेन कंटेन्स मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, आपका ब्रेन जो है वो मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स रखता है, विच कॉन्स्टेंटली टॉक, जो लगातार बात करते हैं, टू ईच अदर, किससे, एक दूसरे से, बाय एक्सचेंजिंग सिग्नल्स, सिग्नल एक्सचेंज करके, अक्रॉस कनेक्शंस नेम्ड साइनेप्सिस, किसके थ्रू, कनेक्शंस, साइनेप्सिस, ठीक है, उन कनेक्शंस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। बताइए ए में, बी, सी, डी या फिर ई। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है वन अनोदर, ये पता होगा, ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा वन अनोदर, क्यों, क्योंकि मिलियंस हैं, ईच अदर 2 के लिए लगता है और 2 से ज़्यादा के लिए वन अनोदर लगता है। यहाँ पर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वन अनोदर। तो एरर कहाँ पर था हमारा, सी में, ठीक है। तो सी में ईच अदर की जगह पर हम क्या लगा देंगे, वन अनोदर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाइल सम MSMEs ऑपरेट एट द हाईएस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, जबकि कुछ MSME जो हैं वो ऑपरेट करती हैं, काम करती हैं हाईएस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पर, ठीक है। मोस्ट डू नॉट मीट टूडेज स्टैंडर्ड्स, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो जो है आज के स्टैंडर्ड्स पे, आजकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्टिविटी के, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के, उन पर जो है वो काम नहीं करती हैं। बताइए इसमें एरर कहाँ पर होगा, पार्ट ए में होगा, पार्ट बी में होगा, पार्ट डी में होगा, या फिर एरर है ही नहीं। और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए फुल लेंथ मॉक भी लाने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, आप लोगों ने देख लिया होगा ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है नो एरर, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एरर नहीं होता है, ठीक है। तो आज की बस यही थी क्लास, और आगे मैं जो है और भी एरर्स लेके आऊँगा, आरसी भी लेकर आ रहा हूँ। आप लोग आरसी की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ठीक है, कि 6 से 8 मिनट में कैसे आरसी सॉल्व करें। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।